संदीप देखिए हमारे सीनियर उसका रहे, एक स्कूल ऑफ लैंग्वेज हम लोग एक ही स्कूल के स्टूडेंट रहे। संदीप भाई से भी हमारा इसी बात को लेकर के हुआ कि जो कमिटमेंट आपने किया वो पूरा नहीं किया। तो यहाँ मुकाबला दो मित्रों के बीच भी है और दो विरोधियों के बीच भी है। तो बिना हमारे संदीप आज तक चुनाव नहीं लड़े। मेरा नाम अभी तक आप उनको चुनाव जितवाते थे और आज आप उनको अब जी चुनाव हरवाने जा रहे हैं। संदीप भाई को, जिस संदीप मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, 17 साल की हमारी दोस्ती थी। भले अलग अलग माँ के पेट से पैदा हुए हम दोनों भाई। जब संदीप भाई को बिहार पॉलिटिक्स में हम लाए थे, हाँ हाँ जो लोग समझ गई। संदीप को माननीय विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ बनाया था, उन लोगों को ही संदीप भाई खत्म करने में लग गए। और आप एक हवाई चप्पल पहन के पालीगंज आए थे, और आप अभी जो है प्रमुख का जूता पहन रहे हो, इसका लिकास्टू का टी शर्ट पहन रहे हो, जहाँ नमस्कार, आप देख रही हैं पीओ भारत और आपके साथ मैं हूं अर्पिता। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की ऐसी विधानसभा सीट के बारे में जहां दो दोस्त एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हैं। 2020 के चुनाव में जहां एक दोस्त दूसरे की मदद करता है, तो 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में दोनों आमने सामने आ चुके हैं। पालीगंज विधानसभा की हम बात कर रहे हैं। जी हाँ, यहाँ से मौजूदा विधायक हैं संदीप सौरभ और उनके सामने आ चुके हैं जन स्वराज के युवा उम्मीदवार उत्कर्ष यादव। इन दोनों की दोस्ती काफी पुरानी है। जितनी गहराई इनकी दोस्ती में थी, आज उतनी ही बड़ी लकीर, उतनी ही बड़ी दीवार इनकी दोस्ती में खिंच चुकी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ इनकी दोस्ती के बीच में कि अब ये दोनों चुनावी जंग में एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक दूसरे को लेकर जो खुलासे यहाँ पर हुए हैं वो आपको भी चौंका सकते हैं, और इसीलिए पालीगंज विधानसभा चुनाव बहुत ज्यादा दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है। चलिए हम बातचीत करते हैं यहाँ उत्कर्ष यादव से और जानते हैं कि इस चुनाव को लेकर वो क्यों मैदान में आए हैं और जन स्वराज के कैंडिडेट के रूप में ही क्यों वो चुनाव में उतरे हैं। क्योंकि बाकी मुद्दे तो जनता तक पहुंच रहे हैं और माध्यमों से जी जी पहुंच रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से भी पहुंच रहे हैं। लेकिन चूंकि आप पालीगंज से डायरेक्ट आ रहे जी जी हैं, तो हम थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहेंगे। नहीं नहीं, पालीगंज के ही बता रहे थे, क्योंकि पहले पार्टी का जो था हमारे मैनिफेस्टो वो बता दे। हमारे जब जी देखिए, हम पिछले साल नवंबर में प्रशांत जी से, जब हमारे प्रशांत जी ने कहा था कि तुम अपने कैंडिडेचर के लिए पार्टी में फॉर्म भर दो और तुम चुनाव लड़ोगे, तो तुम फॉर्म डालो। उसमें कॉलम ही था कि आप अपने लोकल जो मुद्दा है, ठीक है, पार्टी का तो मुद्दा है ही, लेकिन लोकल आप क्या करोगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि हमारे यहाँ पालीगंज में नहरों का जाल है। ये हम्म नहर का आप जब इतिहास देखिएगा तो 1542 से 44 के बीच में शेरशाह सूरी ने बनाया था। बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट आया, उन्होंने सुधार किया और किया। हम्म अभी पालीगंज में जो पटना जिला को सोन नहर का पानी है, द टाइम्स का, द वायर का और दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट के अनुसार हम बता रहे हैं आपको कि पटना जिला को प्रति सेकेंड रबी फसल के टाइम पे 1400 से 1600 क्यूबिक लीटर पानी चाहिए था। धान के जो धान का टाइम है, उस समय हमको 1400 से 1800 क्यूबिक लीटर पानी चाहिए। अभी हमको जो मिल रहा है पानी पटना जिला को, अब 8 से 6 मिल रहा है रबी फसल के टाइम पे, और धान के टाइम पे हमारे यहाँ मिल रहा है 10 से 12 क्यूबिक लीटर पानी, जो नहर के तलहटी में रह रहा है, खेत नहर के अंतिम छोर तक पानी नहीं जा रहा है। तो हमारा पहला हम्म है कि हम इन नहरों में पानी लाएँ, ताकि जो पेयजल का हमारे यहाँ समस्या है, पोखरा हाँ, नहर में पानी रहेगा, तो पेयजल का समस्या दूर रहेगा, किसानों का पानी जाएगा, ये पहला चीज़। मतलब दूसरा है कि जो किसानों हमने के लिए पानी बटैया की घाट व्यवस्था करना है आपको, बढ़िया जी, पानी की व्यवस्था किसानों के लिए करना है, ठीक है। किसानों के लिए। दूसरा है कि जो पट्टेदार किसान हैं, पशुपालक किसान हैं, बिहार सरकार का एक प्रोजेक्ट चल रहा है कि हर अनुमंडल पे डॉक्टर रही, जो वेटनरी का डॉक्टर है, वो रहेंगे, दवा फ्री में देगा, जानवरों का फ्री में इलाज करेगा। आप कॉल करोगे, हेल्पलाइन है, वो आएँगे। लेकिन हमारे यहाँ पशुपालक जो किसान हैं पालीगंज में, उनके हम्म अब आज तक कोई सुविधा नहीं मिला। जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर है, जानवर का तो बोलता तो है नहीं, उसका कान पकड़ रहे, पूँछ उठा रहे, 2 से 3,000 रुपया ले रहे, किसानों का शोषण हो रहा है। तो पहला हमारा है हम्म कि पशुपालन जो है, पशु, क्योंकि देखिए ज़मीन रहा नहीं, पलायन बिल्कुल। रोकने के लिए, क्योंकि पशुपालन होगा, 40 से 45 रुपए सुधा में डेयरी है, सोसाइटी है, उसमें लोग ले रहे हैं दूध। तो अगर 2 जानवर भी पोसता है, 10 लीटर एक दिन का दूध बेचता है, सुबह का 10 लीटर साँझ का, तो 40 रुपए के हिसाब से आप जोड़ लो कि 800-900 रुपया हो जाएगा। तो 30,000 का हम्म महीने का घर का उसका अपना व्यवस्था हो जाएगा। अब गुजरात में देख लो, सुधा डेयरी वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेयरी प्रोजेक्ट है। तो वहाँ की बिल्कुल हाँ। महिलाएँ जो है घर में काम कर रही है। तो हम गुजरात कई बार काम किया है।
तो हमारे ये कि पशुपालन पे हम ध्यान दें और किसानों को जो है आर्थिक स्थिति मजबूत करें। तीसरा है कि देखिए बिहार का जो जनसंख्या है लगभग 13 करोड़ से 14 करोड़ जनसंख्या है। 70% यूथ है। हमारे यहाँ गाँव में क्या है कि लड़का आर्मी में, लड़कियाँ जो है अभी होमगार्ड का वैकेंसी आया है उसके लिए, ग्रुप डी के लिए अलग हुँ, फिजिकल ट्रेनिंग का तैयारी करते हैं। अब सबके पास मैडम पैसा नहीं है कि पटना में जा करके फिजिकल ट्रेनिंग ले वो। और हुँ, हमारे यहाँ ग्राउंड नहीं है पूरे पालीगंज व्यवस्था में। अगर हम व्यवस्था में आते हैं, तो अपने कम से कम पालीगंज में 39 पंचायत में 8 हमारा मुख्य बाज़ार है, हुँ, दुलेन बाज़ार है, राजीपुर बाज़ार है, सिगुड़ी हुँ, बाज़ार है, गौसगंज बाज़ार है, हुँ, उसके बाद आपका महाबलीपुर हो गया, जमुई बाज़ार हो गया और उस हुँ, इमामगंज बाज़ार हो गया। इसके अगल-बगल ज़मीन अवेलेबल है मेरे पास, लोगों के पास हुँ, है। तो जिम रहित स्टेडियम का निर्माण हम करें ताकि लोग जो है अपना ठीक फिजिकल है। ट्रेनिंग घर पे रहते हुए करें, हुँ, ये मुद्दा। हुँ। तीसरा है कि देखिए, हमने जेएनयू से पढ़ाई किया और लाइब्रेरी का जो सेल्फ स्टडी का महत्व हम जानते हैं। तो अच्छा, हमारे जो बड़े आपने भाई जेएनयू संदीप से पढ़ाई सौरभ। की है? हाँ जी, रशियन आपने लैंग्वेज। जेएनयू से पढ़ाई की है, क्या बात है। जी, 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 रशियन लैंग्वेज। संदीप संदीप ठीक है, हमारे तो सीनियर उसका रहे, स्कूल ऑफ लैंग्वेज हम लोग एक ही स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं। संदीप भाई हिंदी लिटरेचर में थे, हम रशियन लिटरेचर में थे। अच्छा, अच्छा। तो ये हम इसमें तो बाद में जो बात कि करेंगे लेकिन हम हाँ, बिल्कुल, पहले बिल्कुल, अपना 5 क्षेत्रीय मुद्दा क्लियर समस्याओं कर पर लें। हाँ, 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 मुद्दे पर पहले आते हैं, ठीक 5 है। हमको मुद्दा कर लेने दीजिए। जी, जी, तो जी, ये बताइए। संदीप भाई ने बताया था जब हम उनके साथ पिछले चुनाव में थे, तो उन्होंने कहा था कि हर 3 पंचायत पे एक लाइब्रेरी का निर्माण करेंगे ताकि सेल्फ स्टडी बच्चा करे, घर में काम करे, माँ-बाप के साथ रहे और यहाँ रह के पढ़ाई भी करे। और 6 हुँ, महीने पे क्योंकि हम और संदीप दोनों सेंट्रल हुँ, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहे हैं, स्टूडेंट मूवमेंट से जुड़े थे। तो एक प्लानिंग हुआ था कि हम बाहर से जो गर्मी का छुट्टी होता है या सीनियर जो पीएचडी के रिसर्च स्कॉलर है, उनको हम हाँ, बुलाएँगे और यहाँ पे लोगों को पढ़ाएँगे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और ऐसा नहीं है कि बिना पैसा का भी इंडिया में सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, हम हेल्प करेंगे, उनको तैयारी कराएँगे, एडमिशन दिलवाएँगे। तो संदीप भाई पूरे विधानसभा में वादा किए थे कि हर 3 पंचायत पे 1 लाइब्रेरी बनाएँगे जो कि आज तक वो नहीं किए। 1 ठीक लाइब्रेरी है। बना रहे, जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है और उससे भी ज़्यादा शर्म की बात है कि लिबरेशन के महात्मा माले जो है कि सुदामा प्रसाद जी जो आदर्श अभी लोकसभा एमपी पहले विधायक थे, वो लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार सरकार के अध्यक्ष थे और संदीप सौरभ लाइब्रेरी एसोसिएशन बिहार सरकार के उस बोर्ड का मेंबर थे। तो ये काम नहीं उन्होंने किया है, ये काम हम करेंगे क्योंकि 400-800 रुपया देकर के बच्चे नहीं, तो वो तो प्राइवेट वादा लाइब्रेरी करके में भूल पढ़ रहे हैं। गए, वो वादा करके हाँ जी। भूल गए, आप तो नहीं भूलेंगे हाँ। ना? नहीं, नहीं मेरा आप अभी पूरा बात आप सुन लो। ये हुँ, हो गया हमारा, उसके बाद जो है कि हमारे यहाँ देखिए डिग्री कॉलेज नहीं है। हम यूनिवर्सिटी का लाइफ जी आप भी पढ़ी-लिखी है तो इन बहुत है आपका जो सोशलाइज़ेशन होगा जो उत्कर्ष जी यूनिवर्सिटी में उत्कर्ष अपने जी उत्कर्ष जी मैं आपको रोक रही हूँ। मैं इसलिए आपको रोक रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं समस्याएँ गिनने बैठूँगी यहाँ पे, तो मुझे लगता है ये 2-4 घंटे की बात हो जाएगी, नहीं, नहीं क्योंकि 2-4 आपके पास घंटे नहीं बातों लास्ट में है, हमारा नहीं, नहीं, 5 क्योंकि खत्म हो रहा है आपके पास मैडम प्लीज़। हाँ, नहीं, नहीं, मैं हाँ, आपको रोक तो नहीं रही पहला हूँ, है मैं कि अभी हमारे आपकी यहाँ बात डिग्री कॉलेज नहीं है। आप सुन जी, लीजिए हमारे यहाँ डिग्री कॉलेज नहीं है। 2 हुँ, कॉलेज नाम का एक नाथ कुशवाहा कॉलेज, एक रामलखन सिंह कॉलेज। ये दोनों डिग्री ऐसा है कि बच्चा हमारे यहाँ क्या होता है कि 9th-10th तक तो कोचिंग में पढ़ लेता है अच्छे से। लेकिन सबके हुँ, पास पैसा नहीं है कि दिल्ली और पटना पढ़े। तो डिग्री कॉलेज कम से कम मास्टर्स तक का एमए तक का डिग्री हमारे यहाँ मिले। जयवर्धन यादव से भी हमारा इसी बात से झगड़ा हुआ था। संदीप भाई से भी हमारा इसी बात को लेकर के हुआ कि जो कमिटमेंट आपने किया वो पूरा नहीं किया और हमने मंच हुँ, से बोला हमारे सोशल मीडिया पे आप देख लीजिएगा कि देखिए, हमको और आपको राजनीतिक हुँ, विरासत में नहीं मिला, हमें और आपको एजुकेशन विरासत मिला है। तो जिस दिन पालीगंज के लोगों को हम पढ़ा-लिखा देंगे, उस दिन पालीगंज के लोगों को ना हमारी ज़रूरत पड़ेगी, ना आपकी ज़रूरत पड़ेगी। और ठीक है। ये एक कम से कम एक जेन्युइट होने के नाते, ये हमारा हुँ, नैतिक ज़िम्मेवारी बनता है कि हम लोगों को स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुँचाएँ। तो कम से कम 2 कॉलेज हम खुलवा लें, एक लड़कियों के लिए, एक लड़कों के लिए, ताकि वो प्रॉपर क्लास कर सके और कॉलेज लाइफ जी सके और आगे का अपना जो जीवन है, अपने जीवन में जो निखार हो, अब हम भी रहे, हम अब हम हमारे साथ जेएनयू में हमारा सोशलाइज़ेशन हुआ। हमारे सीनियर थे, रिसर्च स्कॉलर थे, अलग-अलग विभाग के थे, अलग-अलग नॉलेज हुआ। तो यूनिवर्सिटी का लाइफ जीना हमें लगता है कि बहुत ज़रूरी है, अगर यूनिवर्सिटी का आप लाइफ नहीं जिए, कैंपस लाइफ नहीं जिए, तो हुँ, आप अधूरा रह गए। तो हमारे कि पालीगंज बिल्कुल। के लोगों के लिए अनुमंडल कार्यालय, डिग्री कॉलेज हम खुलवाए, ये हमारे 5 मुद्दा है। शिक्षा पर विशेष आपका ज़ोर है और इसके लिए कहीं न कहीं आपको लगता है कि अगर जन सुराज आएगी तो उसके लिए बेहतर काम हो सकता है। उत्कर्ष जी देखिए मैं आपसे बड़ी देर से जो बातें सुन रही थी,
बहुत सारे आपके जो मुद्दे हैं आपने बहुत ग्राउंड पर रिसर्च कर रखा है और आज से नहीं ऐसा लग रहा है कि काफ़ी वक़्त से आप मेहनत कर रहे हैं। उत्कर्ष जी को भी हम लेकिन थोड़ा आप समझेंगे, 2005 मुद्दे से हमने राजनीति कर समझे रहे हैं। जी, जी। हमने उत्कर्ष जी को अभी नहीं समझा है, हमने आपके मुद्दे समझे, हम थोड़ा-सा आपको भी समझेंगे इसलिए क्योंकि आप उम्मीदवार होने जा रहे हैं, आप जनता के बीच में जाएँगे, आप समस्याओं पर बात करेंगे। जी, जी। थोड़ा आपके बारे में जान लेते हैं, चूँकि आपने बताया कि आप मतलब किसानी भी करते रहे हैं, आप जेएनयू से जी। पढ़ाई करके आए हैं और संदीप जी। सौरभ के मित्र कहें या सहपाठी कहें, वो भी रह चुके हैं। तो यहाँ मुकाबला 2 मित्रों के बीच भी है और 2 विरोधियों के बीच भी है। ठीक है, ये उत्कर्ष जी? भाइयों के बीच में तो है। 2 भाइयों भाइयों के के बीच बीच में भी है। है। हाँ, हाँ, ये तो मित्र भाइयों नहीं के बीच कहेंगे, भी है। भाइयों हाँ, के बीच में। आप किसी से जेएनयू में पूछ लो या पॉलिटिकल जो बिहार के गलियारी है उसमें किसी भी एमएलए से पूछ लो और संदीप हुँ, भाई का जो आज तक चुनाव लड़े हैं, जेएनयू से लड़े या कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी में काम किया हो, बिना हमारे संदीप आज तक चुनाव नहीं लड़े। अगर अच्छा। संदीप एक ही उनके पास ऑप्शन होता था कि उत्कर्ष है ना, अगर उत्कर्ष आया हुँ, मतलब उनके सारे समस्याओं का निदान हुआ। हुँ, नालंदा भी वो लड़ने नहीं जा रहे थे, नालंदा लोकसभा। हमने बोला चलिए लोकसभा लड़के आते हैं, जीतेंगे तो नेशनल हीरो बनेंगे, नहीं भी जीतेंगे तो खोने के लिए क्या है, और सारा चीज़ हमने किया। 4,80,000 वोट आया। तो मतलब परिचय हम अपना देते थे, मैडम मेरा नाम। अभी तक आप उनको चुनाव जितवाते थे और आज आप उनको अब जी। चुनाव हरवाने जा रहे हैं। नहीं, नहीं, हराने नहीं जा रहे, पॉलिटिकल एक्जिस्टेंस का लड़ाई है, कमिटमेंट हाँ, का लड़ाई है। और संदीप भाई को, जिस संदीप मेरे दोस्त थे, मेरे भाई थे, 17 साल की हमारी दोस्ती थी। भले अलग-अलग माँ के पेट से पैदा हुए हम दोनों भाई, लेकिन आप जेएनयू में बात कर लो या पॉलिटिकल जो स्टूडेंट पूरे इंडिया में जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसमें हुँ, पूछो या बिहार के जो पॉलिटिकल सोसाइटी के लोग हैं, इनसे आप पूछो तो सीधे एक ही होता है कि उत्कर्ष और संदीप है। उत्कर्ष, संदीप, उत्कर्ष, संदीप। आप क्षेत्र में भी जाइएगा तो आपको यही बोलेंगे। और संदीप भाई कभी जीवन में नहीं सोचे थे कि हम एमएलए बनेंगे। इंडिया गेट से प्रोटेस्ट करके दिल्ली में बैठे थे और हम टिकट के लिए गए थे दिल्ली। तो हमारा पता चला कि लेफ्ट के खाते में जा रही है सीट और हम थे लेफ्ट में थे नहीं। तो इनको उठा के ले आया, दीपंकर जी से बात किया, लोगों से बात किया और इनकी सारी प्लानिंग किया और इनको 66,000 वोट दिलवाया है। आप पूरे पालीगंज में आप सर्वे करा लीजिए कि वोट कौन दिलवाया, कैसे दिलाया, फाइनेंस कहाँ से आया, कैसे आया। तो इतने तो एक उम्मीद था। उत्कर्ष जी इतने इतने जिगरी दोस्त अलग कैसे हो गए? संदीप सौरभ और उत्कर्ष यादव अलग कैसे हो गए? मतलब ये दोस्ताना खत्म कैसे हुआ? देखिए, दोस्ताना एक दिन में नहीं खत्म हुआ है। हाँ, 1000 उनकी गलतियाँ माफ़ की गई, पर्दा डाला गया। अ, उसके बाद लास्ट लास्ट तक सारे उनके जितने भी उनके जीवन में जितने लोग आए होंगे, सिर्फ़ उनका एक कमिटमेंट होता था कि उत्कर्ष यादव जब तक है तब तक इसका कुछ नहीं हो सकता है, कुछ कोई नहीं कर सकता है, वो है तब तक है। लेकिन बात देखिए एथिक्स का लड़ाई था, कमिटमेंट का था। बात जब संदीप भाई को बिहार पॉलिटिक्स में हम लाए थे और लाने का मतलब ये था कि बिहार के लिए हम लोग बिहारी थे, बिहार से गए थे, पढ़ रहे थे, हम नौकरी कर रहे थे। तो मतलब हमारा था कि यार सब कुछ कर लिया, हम लोग को जान कौन रहा है? तो कुछ ऐसा किया जाए और बिहार करने के लिए एक ही चीज़ बनता है पॉलिटिक्स। तो या तो संदीप आ जाए या हम आ जाएँ। तो हम दोनों मिलके कमिटमेंट किए थे कि कुछ करेंगे। एक्चुअली शॉर्ट में हम आपको बताएँ तो संदीप भाई का विधायक बनने एमएलए बनने के बाद सदन का हुँ, हवा लग गया, क्लास चेंज हो गया उनका। क्लास अच्छा। आप समझ रहे हैं, अगर यहाँ बोलेंगे तो कुछ लोगों को नहीं समझ में आता है। लेकिन संदीप हुँ, भाई क्या हुआ ना कि अपना आप लिविंग अप स्टैंडर्ड बोलो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो बोलना है बोलो। तो ठाट-बाट संदीप बढ़ भाई का गए। हाँ, नहीं उनका अपना क्लास चेंज हो गया। हाँ, हाँ, जो लोग समझ गई। संदीप को माननीय विधायक डॉक्टर संदीप सौरभ बनाया था, उन लोगों को ही संदीप भाई खत्म करने में लग गए। कंप्लेन मेरे पास आता था, कई राउंड बात हुआ कि भैया इन चीज़ों को खत्म करिए, आगे लॉन्ग टाइम पॉलिटिक्स करना है हमें। सिर्फ एमएलए क्या, हाँ, एमएलए बन के क्या कर लोगे? एमएलए तो बहुत सारे बिहार में पूरे इंडिया में है। हमें लीडर बनना है। एमएलए में, एक्टिविस्ट में और एक लीडर में अंतर होता है। हम लोगों का था कि मगध का लीडर बनना है, मगध के लिए कुछ करना है। तो संदीप भाई का क्या हुआ कि कॉमर्शियल हो गए बाकी विधायकों की तरह। अपना मूलभूत जो उनका गुण था, जो एक संवैधानिक पद पे रहते हुए एक विधायकी का जो रोल होता है समाज सोसाइटी के लिए, उस चीज़ को भूल गए, कॉमर्शियल हो गए। मतलब ठेकेदारों से, दलालों से जिनके खिलाफ हमारा लड़ाई था, कम्युनिस्ट हम नहीं थे, हम तो कांग्रेसी थे। कम्युनिस्ट वो थे, उनका लड़ाई था। हम सपोर्ट कर रहे थे, फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे थे, मैन पावर से सपोर्ट कर रहे थे कि समाज हाँ, कल्याण के लिए बात कर रहा है, एथिक्स पे बात कर रहा है, लोगों के लिए बात कर रहे हैं। तो हमारा थोड़ा कांग्रेस था नहीं बिहार में, तो थोड़ा लॉन्ग टाइम चलेगा लेकिन भाई को एस्टैब्लिश करते हैं
और पैसों की बात हुँ, कही नहीं थी। पैसा तो चुनाव लड़ने के लिए हम बता रहे, 25 लाख में पूरे बिहार में संदीप कोई विधायक नहीं बना, संदीप सौरभ विधायक बने। और चुनाव में जो चंदा का पैसा आया था, जो लोगों ने एक्सपेक्टेशन से दिया था, खाना लोग फ्री का खिलाते थे, मुखिया पंचायत का निकल के खुद से आके मदद करते थे। एक बूथ पे संदीप सौरभ का एक आदमी नहीं था, लोगों ने, आम जनता ने लिया। आप पालीगंज के इतिहास में बाइक जुलूस, 12,000 बाइकों की जुलूस निकला था। हम पैसा लेके पेट्रोल पंप पे गए, सब लड़का हाथ जोड़ लिया कि भैया पैसा नहीं चाहिए, इस बार लड़ाई आर हुँ, पार का है और पढ़े लिखों की बात है, और मतलब धन बलियों की बात है। क्योंकि उस साइड बहुत पैसे वाले लोग थे, हमारे पास तो गाड़ी में डीजल डालने के लिए उस समय संदीप के पास पैसे नहीं थे। हुँ, तो हुँ, ये करके एक एक्सपेक्टेशन, एक उम्मीद के साथ लोगों ने दिया। हाँ, ठीक है, उनका कमिटमेंट होता है कि सदन में हम पालीगंज का नाम रोशन किया, मूवमेंट खड़ा किया। आप एक बात बताओ, जब से विधायक बने संदीप सौरभ, अपने खुद कितना मूवमेंट खड़ा किए हैं? पहले से कोई मूवमेंट चल रहा था, कोई आंदोलन चल रहा था, आप संवैधानिक पद पे थे, तो आप गए वहां पे भाषण दिए, आपको लोग ले लिया। तो आप कह रहे वो मूवमेंट, वो आपका मूवमेंट नहीं था। अगर शिक्षा मित्र पटना में लाठी खा रहा था तो ये उनका मूवमेंट था। बीपीएससी का छात्र अगर लाठी खा रहा था तो ये उनका मूवमेंट था। बिहार पुलिस के लोग लाठी खा रहे थे तो उनका मूवमेंट था। अभी एक्स आर्मी मैन का पटना में करीब 25,000 पूरे बिहार के लोग जुटा हुआ है पटना में, 2.5 लाख लोग है उसमें। एक्स आर्मी मैन 112 जो होता है उसका ड्राइवर है। वो 25,000 वेतन मिलता है उनको, अगर मर जा रहे, कोई इंश्योरेंस कुछ नहीं दे रहा है, तो आप उस हुँ, मूवमेंट में चलिए, उनका पहले से तो खड़ा किया हुआ मूवमेंट है। किसानों का बिल्कुल। आंदोलन का बात है तो किसान संदीप भाई क्या के, हमने एक ही बात में बोला, अब इसमें बहुत सारा चीज छुपा है, कि संदीप सौरभ का क्लास चेंज हो गया। भैया अच्छा, कम्युनिस्ट से कॉमर्शियल हो गए, छोड़ने का रीजन यही था, नहीं तो और कोई रीजन नहीं था। वो आदमी अंदर से कमजोर है, दिल का कमजोर आदमी, मन से कमजोर है। और जो आप बोलते हैं ना, मतलब हुँ, एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, कि अंदर से नहीं होता एक संकुचित मानसिकता का, कि भाई ये आगे बढ़ जाएगा तो हमको दिक्कत हो जाएगा। तो उनके अच्छा, जो पॉलिटिकल गुरु थे डीयू के थे तपसदा, हुँ, अरबिंदो कॉलेज के प्रोफेसर है, उनका भी वही है, तो उन्हीं का वो प्रोडक्ट थे। तो सारे चीज उन्हीं वाले है। देखिए, एक पॉलिटिशियन जो होता है ना, मैच्योर होना चाहिए, लिसनर होना चाहिए, मतलब उसमें दया होना चाहिए, करुणा होना चाहिए, लोगों का बात सुनना चाहिए, चीजों को समझना चाहिए। और आप एक हवाई चप्पल पहन के पालीगंज आए थे, और आप अभी जो है प्रमुख का जूता पहन रहे हो, अ, इसका लिकास्टो का टी शर्ट पहन रहे हो, जहाँ 300 रुपए का कुर्ता पहन के आया था आदमी। और लिकास्टो हमारे यहाँ अगर किसी को बोले तो पता भी नहीं होगा कि क्या है वो भाई। तो उसके टी बिल्कुल। शर्ट पहन रहे हैं, और अलग अलग चीजें, आप हुँ, ली मेरिडियन जैसे आप 5 स्टार 7 स्टार होटल में घूम रहे हो। तो भैया को सदन का हवा लग गया, उनका क्लास बदल गया है, और कमर्शियल चलिए, हो गए। मतलब जो बिहार के बाकी पॉलिटिशियन थे, कि हुँ, अपना एथिक्स, अपना मूलभूत जो संवैधानिक पद का जो विधायिका का मतलब होता है, उसको छोड़ करके दलाली करना, दलालों का जमावड़ा हो गया, पैसा अच्छा लगने लगा। नहीं तो आप चलिए बता दे रहे ख़ैर कि संदीप को हम नहीं छोड़ते। और चलिए हमने उत्तर संदीप, दिए तो हाँ, समझ में आ गया। दूसरा सवाल का जवाब दे देते हैं, कि आप अपने हुँ, दोस्त के खिलाफ या भाई के खिलाफ कैसे हैं? तो देखिए, हुँ, पालीगंज जब हम घूम रहे थे, तो उस समय जयवर्धन यादव एनडीए से कैंडिडेट थे, और सुनील यादव एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे थे, और संदीप भाई नया-नया थे। स्टूडेंट पॉलिटिक्स से डायरेक्ट जो है ग्राउंड पॉलिटिक्स में, बिहार के पॉलिटिक्स में लॉन्च हुए थे डायरेक्ट, ऐसे। अब यहाँ बचते थे उनका हम। तो गमछी रख के, गाँव में एक है कि अगर आप अपने, ये गमछी है, अगर ये किसी के सामने आप रख दोगे, तो ये होता है कि हम अपना प्रतिष्ठा रख दिए, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है, आप प्लीज़ हमको आप मदद करो। तो लोग गमछी उठा के हमारे कंधा पे दिए, कि उत्कर्ष, हम आपको जान रहे हैं। संदीप को भी बोला लोगों ने, कि देखिए विधायक जी, हम आपको नहीं जान रहे हैं, ना आपका बैकग्राउंड जान रहे हैं। इस लड़का को जान रहे हैं, हुँ, इसके पिताजी को जान रहे हैं, इसके दादाजी को जान रहे हैं, और ये यहाँ 8 साल से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, लोगों के लिए लड़ रहा है। तो हम इसके नाम पे वोट करेंगे। तो हमने भी पालीगंज से कहा था, कि हुँ, अगर संदीप भाई, जो हुँ, आपको कह रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि हर 3 महीना पे हर गाँव में आएँगे जनसभा करके, जो विधायक के अधिकार क्षेत्र में वो काम करेंगे, और अधिकार क्षेत्र से बाहर होगा, पालीगंज के हित के लिए सड़क से सदन तक हम लड़ेंगे। तो हमने भी कमिटमेंट किया था कि अगर संदीप सौरभ अपने कथनों पे, कहे हुए चीज़ों पे अगर नहीं उतरते हैं, तो जिस हुँ, प्रकार ये गलती हम अपने भाई की तरफ से आपके लिए रख रहे हैं, उसी तरह इनके आगे सबसे पहले अगर कोई खड़ा होगा, तो आपका भाई, आपका बेटा उत्कर्ष यादव खड़ा होगा। उसी बीच क्या वो तैयारी, जनसुराज बाद में आया है।
जनसुराज के लोगों ने, जेएसपीटी ने हम पे 8 महीना टाइम दिया, प्रशांत जी ने हमारे पर रिसर्च किया और बहुत देखा, सर्वे किया। उसके बाद हमें कुछ ज़िम्मेवारियाँ दिया, जितने भी ज़िम्मेवारी दी उससे हम ज़्यादा हम किए। और प्रशांत का जो विचार था, जनसुराज का जो था कि देखिए हमारा भी जो हम बाहर रहे, नौकरी बाहर कर रहे थे, तो एक बिहार के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी था, जो ज़िम्मेवारी था, पलायन सब जो हम्म 10,000 12,000 का दिहाड़ी नॉर्थ बिहार के कर रहे हैं, वही नहीं है। पलायन हमारा भी था, जो एजुकेशन में पूरे बिहार, आप इंडिया में चले जाइए, 28 स्टेट में सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में, डीम्ड यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हर जगह बिहारी मिलेंगे। हर कॉर्पोरेट हम्म इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बिहारी मिलेंगे। तो पढ़ने लिखने के बाद जो है कि हम दिल्ली में नौकरी किए, फिर मुंबई में नौकरी किए, तो हम हम्म टैक्स कहाँ पे कर रहे थे? चावल तो हम वहीं से खरीद रहे थे, रेंट तो हम वहीं पे कर रहे थे, गाड़ी तो हम वहीं खरीदते, डीजल, पेट्रोल तो वहीं। हम अपने बिहार के लिए क्या किया, अपने लोगों के लिए क्या किए? तो देखिए मैडम, 6 साल मेडिकल टूरिज़्म में और टूरिज़्म सेक्टर में नौकरी करने के बाद एक थक गए थे कि पैसा तो बहुत कमा लिया, सब कुछ कर लिया, अब करें क्या? हमारे दादाजी एक विद्रोही टाइप के आदमी हैं, लिटरेचर के बहुत बड़े विद्वान हैं और गाँव पे ही रहते हैं और बहुत पढ़े-लिखे हैं, उनका एक अपना नाम है और हम्म पहले से ज़मींदारों के खिलाफ लड़े हैं। तो जब हम दिल्ली से आए तो उनका एक ही का नाम था कि लोगों के पास संपत्ति है तो लोग जिसके पास संपत्ति नहीं है वो संपत्ति बना रहे। आपके पास इतना है कि आप एक बाइक से चल सकते हैं और आप खाना खा के रह सकते हैं। तो ये बात उनका हमको लगा और कुछ क्षेत्रीय मामला था, उनको हाँ कि किस तरह शोषण यहाँ हो रहा है। थाना में जा रहे हैं तो पुलिस वाले 2-2 घंटा हमें खड़ा करा रहे हैं। ब्लॉक में जा हम्म रहे हैं तो एक पर्दा लग गया, सीओ लिख दिया, बीडीओ लिख दिया। तो आम ग्रामीण जो लोकल है, असहाय लोग हैं, उनका हिम्मत नहीं है कि अंदर घुस जाए। तो दलाली यहाँ कल्चर हो गया है। बिहार पहला ऐसा स्टेट है 28 राज्यों में कि जहाँ के अधिकारी जो हैं, नहीं काम करने के लिए सरकार से वेतन लेते हैं और काम करेंगे तो आपसे 5,000 रुपया लेंगे। उसी में हमारे भाई भी फँस गए। हम्म जन वितरण प्रणाली का जो 4 किलो अनाज जो मोदी जी वाला मिल रहा है, वो कौन लेता है? गरीब गुरबा को मिलता है। सीडीपीओ आंगनबाड़ी केंद्र जो चलता है, वहाँ से पैसा ले रहे हो, कौन ले रहा है? वो किसके लिए है? असहाय जो गरीब का बच्चा है, वो पढ़ रहा है। आप 2004 में मनमोहन सिंह का सरकार था, कस्तूरबा गांधी विद्यालय खोला था। उसमें जाके लड़कियों का हालत देख लीजिए। वहाँ पे अगर हम्म क्राइम हो रहा है, तो विधायक जी उसको संरक्षण दे रहे हैं। हमारे यहाँ बालू का बिज़नेस है, जिसको प्लाज़्मा बालू बोलते हैं। डेली 3 से 4 हज़ार ट्रक जो है यूपी जाता है, नॉर्थ बिहार में जाता है ट्रक, और जो अभी दिलीप बिल्डकॉन, एसपी सिंगला, ये बड़े-बड़े कंस्ट्रक्शन जो कंपनियाँ काम कर रही है बिहार में रोड का, इसके बाद हम्म लीगल 740 करोड़ रुपया का सालाना है जो बिहार सरकार को रेवेन्यू देता है। उनसे हम्म टैक्स लेना, बालू घाट में इन्वॉल्व होना, भट्ठा इन्वॉल्व है, क्रेशर मशीन है, पूरा पुनपुन नदी है हमारे यहाँ। पूरा पुनपुन हम्म नदी का भाई उनका ठेकेदार हो गए। जिस आदमी के पास गाड़ी में डीज़ल डालने के लिए पैसा नहीं था, चप्पल खरीदने के लिए पैसा नहीं था, ये हमें कहना नहीं चाहिए। लेकिन बात है हम्म पूरे पालीगंज का एथिक्स का, और जो हम्म हमने पालीगंज से माँगा था, पालीगंज ने हमें दिया, लेकिन ठीक इन्होंने है। पूरा नहीं दिया। तो आपने देखा कि दोस्त दोस्त ना रहा। खैर, जेएनयू से पढ़े ये दो छात्र आज बिहार की राजनीति का बड़ा चेहरा बन चुके हैं, अहम हिस्सा बन चुके हैं। पालीगंज विधानसभा सीट पर दोनों की मजबूत दावेदारी दिख रही है। अब इन दोनों में से जीत किसकी होगी, किसके वादे सच्चे हैं और कौन कितना खरा है, ये तो चुनाव तय करेगा। लेकिन हम लोग ग्राउंड पर जाएंगे और जानेंगे यहाँ की सच्चाई। फिलहाल इस बातचीत को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।